ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया ही कि पश्चिम बंगाल में अदालत से, हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया। ममता बनर्जी के लिए इसको झटका कह सकते हैं, लेकिन बागी विधायकों को तो राहत मिली कलकत्ता हाईकोर्ट से। उसी पर पहले रिपोर्ट देखिए। टीएमसी में टूट के बाद यह पहली खबर होगी कि कौत से ममता को एक और झटका लग गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्पीकर का फैसला ही बरकरार रहेगा, यानी बागी गुट के ऋतुव्रत बनर्जी प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बागी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती दी थी। शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम का प्रस्ताव अभिषेक बनर्जी की तरफ से भेजा गया था, जबकि पार्टी के बागी विधायकों के गुट ने ऋतुव्रत बनर्जी का नाम भेजा, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बसु ने स्वीकार कर लिया था और उन्हें नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया था। तो जाहिर है सांसद और विधायक में अधिकांश लोगों ने ममता बनर्जी का साथ अब छोड़ दिया है, लेकिन संगठन पर तो उनकी पकड़ अभी भी है। जाहिर है ममता कभी अपनी हार को कोर्ट में चुनौती देती हुई दिख रही हैं, तो कभी सड़क पर संघर्ष के जरिए अपने अस्तित्व को बचाने की जी तोड़ कोशिश भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में कोलकाता के धर्मतल्ला में पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी हॉकर्स के समर्थन में सड़क पर उतरी। प्रशासन द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात प्रबंधन के लिए चलाए जा रहे सड़क जाम हटाने के अभियान के खिलाफ तृणमूल ने एक ह्यूमन चेन और विरोध सभा का आयोजन किया। कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि शहर की अर्थव्यवस्था में हॉकर्स की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से रेलवे हॉकर्स और छोटे व्यापारियों पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन चिंता कुछ और भी है। राज्य में वामपंथी संगठन और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहते हैं विपक्ष की भूमिका के लिए। ममता विपक्ष की भूमिका खुद को आगे करके सियासी चुनौतियों को डटकर सामना करने के लिए मन बना रही है और इसीलिए शायद वो सड़क पर एक बार फिर से नजर आ रही है। तो भाजपा के नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं दिलीप घोष। उनका कहना है कि ममता बनर्जी अब अकेली हो गई हैं, ना पार्टी उनके साथ है, ना ही कार्यकर्ता रह गए। ममता बनर्जी की यह हाल है, ना उनके पार्टी है, ना उनके कार्यकर्ता है, ना उनका पार्टी ऑफिस है, सब छीन चुकी है। अभी हॉकर्स को लेके कुछ ना कुछ करके मीडिया में और रहने का एक अंतिम प्रयास है मात्र। जिन हकार लोगों को उन्होंने पैसा लेकर रास्ता में बैठाया, फुटपाथ में बैठाया, कहीं पर स्टेशन में बैठा दिया है, उनका जिम्मेदारी उनका है। सरकार रास्ता को सचल करेगा, लोगों का जीवन को सहूलियत देगा, इसलिए कोई भी कहीं बैठ जाएगा ये तो नहीं चलेगा ना। जिन लोगों ने उनको बैठाया था, पैसा लिया था, सीपीएम के लोग, टीएमसी के लोग, हकार लोग, उनको पूछना चाहिए। इस बीच में एक और मुद्दे पर विवाद है और वो विवाद है सुरक्षा हटाने को लेकर। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाए जाने पर इस फैसले को तानाशाही करार दिया। This is very unfortunate that the PSO of Mamata Banerjee, who are there for 20 years, they had been taken away, and I have been told that the new PSOs were given, which she did not accept it. This is purely an autocracy. PSO is a matter of confidence. If I don't have any confidence on any PSO, I may say that I don't have. But why this? But this is a very vindictive attitude of the chief minister. Everything is being happened because of vindictive attitude of the chief minister. अच्छा, बंगाल में चुनाव से लेकर अभी तक एक और नाम की भी बड़ी चर्चा है, हुमायूं कबीर। आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हैं हुमायूं कबीर। उनका कहना है कि ममता बनर्जी जो भी करना चाह रही हैं वो उनसे हो नहीं पा रहा है। अब ममता बनर्जी का हालत ऐसा पहुंच गया, जो करने जाते हैं वही उनको खिलाफ चला जा रहा है। उनको सारे नया जो कमेटी बनाया और रविंद्रनाथ चटर्जी को बर्धमान डिस्ट्रिक्ट को प्रेसिडेंट बनाया, वो ना इनकार कर दिया। फिर वो आसनसोल को एक जनरल सेक्रेटरी बनाया, वो भी प्रदीप सरकार, वो भी इनकार कर दिया। तो ऐसा हालत में
टीएमसी का होगी ये कभी सोचा नहीं, देखना चाहिए अगले दिन क्या हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल तो बना हुआ है और अदालत के फैसले, हाईकोर्ट के फैसले से भी बहुत झटका लगा है टीएमसी को, यूं कहिए ममता बनर्जी को। अभी टीएमसी कहना ठीक भी नहीं होगा, पता नहीं टीएमसी असल में होगी किसकी। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही है तमाम जो घटनाएं हैं उस पर जुड़ गए। दादा बताइए, ये अंतरिम फैसला है फिलहाल, है ना, जिसमें कि कहा गया है कि ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। क्या कोर्ट में दलील दी गई और क्या इस मामले में आगे सुनवाई के लिए कोई और भी डेट दिया गया है क्या दादा? लालचंद 28 जुलाई को अगला डेट रखा गया है। ठीक है, लेकिन दलील जो है वो दलील के बारे में कल ही पूरी तरह से सुनवाई हाईकोर्ट के सामने हो चुका और उसमें जो कुछ भी तृणमूल कांग्रेस एम बताए या तृणमूल कांग्रेस ममता जो भी हो कुछ भी बताए, तो तृणमूल कांग्रेस एम की तरफ से जो कुछ भी सफाई वहां पे दिया गया था उसमें एक ही जगह है जहां पे इनका कोई जवाब नहीं है कि आपका जो विधायक है जिनको आप अपना विधायक कह रहे हो, क्यों उनका दस्तखत नहीं था जो चिट्ठी स्पीकर के ऑफिस में जमा कराया गया था। जो चिट्ठी में दस्तखत है फर्जी और इसके बारे में सीआईडी का केस चालू है, उस चिट्ठी के आधार पर आप कैसे शोभन देव चैटर्जी को ऑपोजिशन लीडर के हिसाब से मानने के लिए कह सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। बल्कि हमारे पास जो चिट्ठी है, मतलब स्पीकर के पास दूसरा जो चिट्ठी है, वहां पे जो 60-65 विधायक का दस्तखत है वो ओरिजिनल दस्तखत है और उसमें कोई संदेह नहीं है, किसी ने उसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठाया। तो ये जाहिर सा है कि कोर्ट के सामने फैसला करने में, फैसला आज सुनाया लेकिन कोर्ट के सामने तृणमूल कांग्रेस एम की तरफ से और कोई दलील रखा नहीं गया और उनसे हुआ भी नहीं और इसीलिए सीधी तरह से जो सवाल ये फैसला है वो सुना दिया हाईकोर्ट ने। दादा, जिस तरह से ममता दीदी एक बार फिर से सड़क पर नजर आ रही हैं, अब क्या लगता है ये मामला जो है ममता दीदी का सड़क पर उतरना एक बार फिर से, ये मामला अब मोटे तौर पर रह गया है कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी और टीएमसी के बीच इसे समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का जो स्पेस है, विपक्ष का जो स्थान है, उसको लेकर के अब इन तीन पार्टियों में एक तरह से प्रतियोगिता, एक तरह से कंपटीशन होगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि उधर जो दूसरा पक्ष है वो तो आप देखिए ना दादा, क्या ये जो मोटे तौर पर समझा जाए ये वही विपक्ष के स्पेस को ममता बनर्जी कम से कम उस स्पेस को हासिल करके रखना चाहती हैं कि वहां आकर के वामपंथी या कांग्रेस उस स्पेस को ले ना ले? अब ये स्पेस खाली तो जाता नहीं है, स्पेस ये हम फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, वैक्यूम नहीं रहता, कोई ना कोई आके भर देता है ना, कोई ना कोई आके भर देता है। लेकिन अब इतना दिन तक ममता बनर्जी की तरफ से यह बताया जाता था कि मैं तो फर्स्ट हूं, अब सेकंड, थर्ड और लास्ट कौन है इसके बारे में लड़ाई है। तो अब उसी तरह से शायद हम लोग भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि बीजेपी फर्स्ट है, अब सेकंड, थर्ड और लास्ट कौन है, ये वाम मोर्चे और तृणमूल कांग्रेस के बीच लड़ाई हम देख रहे हैं। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि उसमें ना कोई रास्ता में जनता दिख रहे हैं, ना वाम मोर्चे के साथ जनता दिख रहे हैं। यहाँ पे भी नेता और वहां पे भी नेता, सिर्फ नेता रास्ते पे है, जनता नहीं है। अब जो वैक्यूम है वो जनता की वैक्यूम है। जनता कौन सी जगह पे अपने आप को फिट कराएंगे ये आने वाले दिनों को पता चलेगा। हो सकता है वहां पे मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी खोल के वो वैक्यूम पूरा बनाइए, बिल्कुल बनाइए, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ही लीजिए। और जो आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ बोला है ना दादा, जनता सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसको मानती है, वो मुझे लगता है फलता का जो नतीजा आया था ना उसमें एक संकेत मिल गया था कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ का पोजीशन किनको मिलना है वहां पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा, पार्टी बनाइएगा तो बिल्कुल हमें भी बताइएगा जरूर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और कलकत्ता से हमें सारी बातें बताने के लिए।